पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआ से गजा पे अल्लाह ने करम कर दिया है। थोड़े से दुआ की अहमियत समझिए, मगर आला हज़रत का मसलक भी सुनिए। मैं देखूंगा कि कौन नारा लगाता है, इधर से ऊपर से किसी का नहीं होगा। अभी नहीं बेटे, तुम एडवांस चले गए। हमारी कौम को हम ही जैसे समझेंगे। थोड़ा सुभान अल्लाह बोल के दिखाएंगे। मैं पढ़ता हूँ सुभान अल्लाह। अब पढ़ता हूँ। वक्त का तकाज़ा है, अब दुआ जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। अब दुआ जरूरी है। तो गाजी सरकार के मदार से आवाज आई, हर दुआ में आका का वास्ता जरूर है। नारे तकबीर। दुआ में आका का। बैठिए तो बैठिए। दूसरा शेर हो गया। थोड़ा से मैंने मुफ्ती आदम के पांव 3 दफा दबाए। मुनादरे में वहाबियों का गला भी दबा चुका हूं। और मुनादरे में अल्लामा मुतीउर रहमान को कभी नहीं बुलाता हूं। मुनादरा खुद ही करता हूं। और तकरीर करने का भी हक उसी को है जो आलिम हो। इसलिए बड़े तहजीज नमत के तौर पर कहते हैं, थोड़ी रात जब चेहरा पहचानना तो कुछ बोलो। हर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। इस पर जन्नत भी शायद नारा लगा दें, जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले कि मसलके रज़ा वाला रास्ता जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके नारे पर तकरीर नहीं करूंगा मैं बहुत चालाक मौलाना हूं। ये मजबूरन लगा रहे हैं। माइक नहीं के हाथ में, थोड़ा सा आपके हाथ में मेरी इज्जत है। वो दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, क्योंकि दोस्ती है मौलाना मोइन से। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आप में से कुछ शेर नारा लगाए कि मैं तीसरा शेर पढ़ता हूँ। सब कुछ कह दिया मैंने इसमें। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। तुमसे अब एक शेर पढ़ रहा हूं, कहते हैं शायद कल्ला अदा नहीं कर पाओगे। पूरे जिले बहराइच करो। गजा फलस्तीन के बच्चों की आवाज आ रही है। तुमसे मस्जिद अक्सा 50,000 की शहादत ऐलान कर रही है। तुमसे मस्जिद अक्सा चीख कर ये कहती है कि दीन के बचाने को करबला जरूर है। दीन के बचाने को करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। हाँ माशाल्लाह। कम से कम इधर वाला आपको नारा लगाएगा, दोनों साइड के हो जाए। फिर से पढ़ता हूँ। दीन के बचाने को करबला जरूरी है। करबला तुम नहीं बोलो तो कहीं यजीद बोलेगा। अरे बोलो ना यार, कैसे? अरे बोलो ना। करबला मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर पता नहीं इलेक्शन सिलेक्शन किसी का भी हो, टारगेट हम ही है। हम कौम भी कितने किस्मत वाले कौम हैं। सबके वोटिंग की सिस्टम हमसे ही चल रहा है। कसम खुदा की हमसे ही चल रही है। वो इशारा समझ गए होंगे। हम भी क्या मुकद्दर वाले। लेकिन भाई साहब हमें मत परेशान करो। हुकूमत चाहे 25 साल और कर लो,
हम किसी से बदला नहीं लेते, हम तो करबला वालों से सबर का सबक सीख के आए हैं। थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो तो अभी आ मौलाना लाइन पे है, इजाजत है? अरे भाई साहब मैं क्लियर कर रहा हूं, आगे भी कुछ हो तो बाद में सुना देना। दिल्ली में पढ़ के आया हूं। करबला सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए ले ले, हमको एक ख्वाजा सा बादशाह जरूर, हमको एक ख्वाजा सा। अब कोई नारा लगाता शेर तो समझता मैं। इधर तू बैठ जा, तू ठेकेदार है। अच्छा इधर से लगा भाषण, ऐसा लगा जिन्नात ने खड़ा कर दिया। खड़े होकर मत को जिन्नात नहीं लगा रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे हमारे मेहरबानी हैं। हमको एक तो ख्वाजा सा बादशाह। भाई साहब बहराइच में पूरा आलिम हूं मैं, और फख्र मुझे यह है कि 2 वलियों से पढ़ा है मैंने। सदरुल शरिया के शागिर्द मेरे उस्ताद हैं। मैं एक ही वास्ते सदरुल शरिया का शागिर्द हूं, सिर्फ एक वास्ते में, बीच में मेरे उस्ताद बस। इतना गारंटेड मौलाना हूं मैं, और इन्होंने मुझे आज तक कारी कह के बदनाम कर दिया। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, आला हजरत कहते हैं मलफूज में कि कारी इस्तिलाही हदीस में आलिम को कहा जाता है। अरे जोर से बोलो, ये व्हाट्सएप की तकरीर नहीं सुन रहे हो, ये जिम्मेदार आलिम की सुन रहे हो, ये बरेली के उस मुबल्लिग की सुन रहे हो जिसको 40 साल हो गए आला हजरत के से। अब थोड़ी सी आवाज डबल बढ़ा लो तो मैं वो शेर पढ़ता हूं। एक मसला भी बयान कर दूं, यार मौलाना हूं, मुझसे अच्छा मसला कौन बयान करेगा शेर में। करबला, जब तक बोलोगे नहीं जवान हो तुम्हें वास्ता सरकार गाजी का, वास्ता जरूरी है। थोड़ा जोर से करबला। एक मसला भी सुन लो मौलाना, बारिश में भी ये बयान करके मैं कर देता हूं। आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो तो सुन्नी या वहाबी है देखना जरूर। अरे डबल लगाना चाहिए था तुम्हारा। अरे सही मसला बयान किया मैंने। अपना या पराया है, देखना। और अगर 1 मिनट और देख लो तो एक शेर भूला याद आया। कसम खुदा की अगर मैं जंगल में पढ़ दूं तो अहले बैत के चाहने वाले निशावर कर दें। क्या शेर कहा मैंने, वहां तो नहीं पढ़ा बरेली में, ना बिलग्राम शरीफ में पढ़ सका, लेकिन बहराइच शरीफ में पढ़ा। और सरकार गाजी को देख के सैयद सालार को तब ये पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम इसका कदा अदा नहीं कर पाओगे, दिल से पढ़ना है। करबला आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में बैठना जरूर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलते हो। सुभान अल्लाह। और जोर से। दोबारा नहीं पढ़ूंगा कहते हैं इंशाअल्लाह, फिर आप घर बुलाओगे तो पढ़ दूंगा, वरना ये खा जाएंगे। ये दोबारा की बजाय बगैर कहे शायद 4-4 मरतबा पढ़ते हैं। अब इनकी तरबियत मुझे ही करनी पड़ेगी। क्या बात है, वाह। मैं तो कहते हैं वक्तव्य बहुत लंबा मौलाना हूं, बल्कि एक दिल से कह रहा हूं, ये पहाड़े देख के दारुल मसूदिया थी। जिंदा मौजज़ा नहीं मेरे नबी का तो क्या है। आवाज अगर बढ़ा सको तो एक जुमले में बोल रहा हूं, 10 घंटे की एक जुमले में।
ये नबी का मौजज़ा नहीं तो क्या है। हिंदुस्तान तो छोड़ो, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, ट्रंप आ गए हैं, उनके चमचों से अगर ये कहो जरा अमेरिका का संविधान सुनाओ, तो उनके बाप और दादा भी नहीं सुना पाएंगे। किताबों में लिख तो जरूर लिया, मगर जबानी नहीं सुना सकते। और थोड़ी आवाज और बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान का कानून बेशक किताब में है, लेकिन संविधान जबानी सुना नहीं सकते। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, और दलित लोग भी बहुत है हमारे भाई, लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर की मोहब्बत का दावा करने वाले अगर खड़ा कर लो, उनके बाप और दादा भी संविधान जबानी नहीं सुना सकते। लेकिन ये गाजी का कलाम देखो, मुस्तफा का मौजूदा देखो, मेरे नबी का छोटा छोटा बच्चा पूरा कुरान सीने में रख के जबानी सुनाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या करने हैं? जिंदाबाद। हम नारा लगाते तो हक था। थोड़ा दूर सही वक्त में लगाना रहे। इधर देखो जल्दी, मूड बन गया। ये फिर से सरकार गादी ने कर्म किया, जिसका नारा लगाया ताजु शरिया का। आज मैं रिकॉर्ड बोलूं, जरा दोनों कान खोल लो, ये वाले भी और अंदर वाले भी। कुरान याद करने का रिकॉर्ड सुनाता हूं। जिनका नारा लगाया ताजु शरिया का, उन्होंने बुढ़ापे में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज कर डाला। अरे जबान पर सुभान दोस्त नहीं आया। ताजु शरिया ने बुढ़ापे में पूरा कुरान हाफिज कर लिया। और जब हमने रिकॉर्ड उठा कर देखा कि जल्दी से जल्दी कितने बच्चों ने हाफिजा किया, तो अल्लाह सलामत रखे उलमा की टीम को, मौलाना वारिस, मौलाना जाहिर, मुफ्ती मौलाना आरिफ साहब कबला। मैं बगैर किसी के पीछे इसलिए तारीफ करना, वरना सामने तो ये भी नहीं कहता मैं बहुत अच्छा मौलाना हूं। मैं जानता हूं नबी ने फरमाया कि सामने की तारीफ में मक्कारी होती है, इसलिए सामने नहीं करता हूं। बिल्कुल यकीन करो मेरा, ये अगर रात के 12 बजे बुला ले तो 12 बजे जंगल में तकरीर कर दूंगा। इतना खुश हूं इस मदरसे की तरक्की देख के, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ऐसा बहुत छोटा भी देखा है, वाह, बहुत छोटा। मस्जिद भी बहुत छोटी देखी है, एक जमाना हो गया मुझे आते हुए। और अब अल्लाह की कसम वो रूहानियत जलवा करती खत्म बुखारी में। लेकिन थोड़ा सा आपने बोलने में थोड़ी कमी है तैयारी में। खुदारा मैंने भीख मांगी है, जोर से बोला करो, ये भी आवाज खोले, थोड़ा जोर से बोले। दिल से बोल रहा हूं, मूड है, बन गया तो जोर से बोलो। तारीख सुनो हाफिजा करने वालों की। 1300 साल पहले 4 इमामों में के एक इमाम हजरत इमाम शाफी ने कुल टोटल 1 महीने में पूरे कुरान का हाफिजा कर डाला। सुभान अल्लाह। थोड़ा याद भी करना चाहिए, कितने दिन में इमाम शाफी ने 1 महीने में। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, मगर रहमतों की इसी बरसात हुई अहमद रजा पे। इमाम शाफी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, मगर जब बरेली में अहमद रजा आए 1300 साल पहले इमाम शाफी ने 1 महीने में कुरान हाफिजा किया था, और 1300 साल के बाद बरेली के अहमद रजा ने पूरे 1 ही महीने में कुरान हाफिजा करके उनके सुन्नत जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया, माशाअल्लाह। हल्के लगाया, दोबारा लगाओ, अगर जोर से बोले तकरीर आगे जारी लिखो, वरना खत्म करके बैठ जाता हूँ। अब के बोलो दोबारा लगाओ, अगर जोर से बोले तो आगे बढ़ता हूँ। नारे बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया, नारे
तकबीर, नारे रिसालत। आप आने जाने वाले को मत देखो, बल्कि इस वक्त जो खड़ा है उसे देखो। आज वो शख्सियत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कसम खुदा की देखने के लिए जिसे दुनिया तरसती हो। हमें इल्म की दुनिया का वो कोहे हिमालय, थोड़ा बुलंद आवाज से हिमालय की तरह आवाज नहीं निकाल सके। शहजादे हजरत सदरुल शरिया मोतमद अलैहि खास हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा ज़ैनुल मुस्तफ़ा पदा मुत्तज़िलहुल आली। भाई साहब कहीं तारीफ दें ना दें, लेकिन हजरत बहराइच वालों पे इतना करम करते हैं, और खासकर इस मदरसे पे। आप जरा मेरी तरफ नजर, मैं अपने उन्वान से भागूंगा नहीं। हजरत तशरीफ ले आए, हमारे प्रिंसिपल साहब कुल्ला मौलाना आरिफ साहब कुल्ला मुत्तज़िलहुल आली, और साथ में मेहमान भी। ये हजरत का हुक्म था, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत जश्न दस्तारी फजीलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत ने तुम्हारे नारे की धमक की वजह से इधर आना गवारा किया है। कौन सा प्रिंसिपल साहब से मसरूफ हैं कि कितने लोगों को निपटाना इन्हें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश होकर मेरी वजह से आई। और आप जरा मुझसे नजर मिलाएं ताकि मौजू हट न जाए। इमाम शाफी ने कितने दिन में किया? मुद्दतों के बाद वो सुन्नत जिंदा किसने की? थोड़ा बढ़ा के किसने? और उसका टाइम अगर गिन के देखोगे, लगा के देखोगे, तो तकाबुल नहीं कर रहा हूं। आला हजरत के हाफजे का कमाल ये था, सदरुल शरिया से मगरिब के बाद आला हजरत सवा सिपारा सुनते थे, और सुनकर पूरा पारा तरावी में जाके सुना देते थे। एक ही बार में है कोई हाफजे वाला ऐसा कमाल का? एक ही बार में सुना, एक ही बार, वो भी मगरिब के बाद आला हजरत ने। मगर अल्लामा आरिफ साहब तंग रह जाएंगे जब मैं तारीख बयान करूं इल्म की रोशनी में। इल्म कितनी बड़ी दौलत है, मगर वर्ल्ड का रिकॉर्ड इससे भी पहले का है। थोड़ा सा उलमा की थोड़ी भीख मांगता हूं उनसे, अगर ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे, 1 महीने से भी पहले का है। नबी का एक ऐसा उम्मती भी गुजरा है, मैं जब आहिस्ता करूं तो आप जोर से, जिसको पूरा कुरान हाफजा करने में 28 दिन भी नहीं लगे। जब तक पढ़ता रहूंगा, जब तक आपके जोर से जबान से सुभान अल्लाह ना निकले। 25 दिन भी नहीं लगे। थोड़ा इधर वाली दोनों टीम के लोग निकले जबान से, 20 दिन भी नहीं लगे पूरे कुरान के हाफजा याद करने में। 15 दिन भी नहीं लगे। अरे थोड़ा खुशी नहीं लगे आपको बोलने में? सुभान अल्लाह। 12 दिन भी नहीं लगे, 11 दिन भी नहीं लगे, 10 दिन भी नहीं लगे पूरा कुरान याद करने में। 9 दिन भी नहीं लगे। और डबल खोलिए जबान, 8 दिन भी नहीं लगे। जब मैं बोलूं तो नारा ऐसा लगे जिसकी आवाज सरकार मसूद गाजी के दरबार पर पहुंचे। उस नबी के उम्मती ने कुल 7 दिन में पूरे कुरान का हाफजा कर डाला। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे थोड़ा दूर से, कितने दिन में? जब नाम लूंगा तो उलमा नारा लगाएंगे इधर से। उसी हस्ती का नाम है इमाम मोहम्मद, शागिर्द इमाम आजम। कुल कितने दिन में हाफजा किया? मौलाना ये तकरीर है ये। वो बस्ती से तुम्हारे फोन पहुंचा, ये बस्ती जो बस्ती के मौलाना सखावत एक मौलाना ये तकरीर करके गए हैं, अल्लाह ने केला, ये जो हम खाते हैं केला, वैस करने के चक्कर में पैदा किया है। तो मैंने कहा मुझसे क्या पूछना है? बोले इसका हवाला कहीं है? तो मैंने तकरीर किसने करी?
कि खतीब आजम हिंदुस्तान, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा कमीने, अगर तू मेरे सामने होता तेरा 4 जूती मारता। नजराना वो लेके गया, एसी का टिकट उसका बाप लेके गया, 30,000 नजराना वो लेके गया, और कमीने नींद मेरी हराम कर दी। तेरे बाप का नौकर हूं मैं कि केले का हवाला ढूंढूं। अब वो कहा आपकी मैंने तकरीर बहुत सुनी, हवाले से बयान करते, तो मैंने कहा मैं अपने ही तो हवाला दूंगा। अरे कमीने, मैंने कहा पूरी दुनिया का ठेका ले रखा, मार एक थप्पड़ जाके उसके लगा कहा हवाला। वो तकरीरें हो रही हैं और तुम भी चूना लगवाने में बात थोड़ी आ रहे हो। तुम भी मौलाना आरिफ से नहीं पूछते हो किसे बुलाएं, सीधे मोबाइल उठाया, ये बहुत अच्छा, और बुला के ही छोड़ा, और जनाब मैदान में आके टाई फिश हो गए। उस वक्त कारी सखावत को फिर बुलाया। अरे कमीनो, तुमसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसी बेइज्जती कराई सुन्नियों की, कसम खुदा की। एक को मुनादरे आजम हिंदुस्तान समझ के, वो सीधे लोग आगे सामने वही लोग, तो ये जनाब भाग गए। सुबह को मेरे पास फोन आया, हजरत सुन्नियत की नाक कट गई, बुलाया तो मुनादरे आजम समझ के। वो तो सामने ये नहीं कह सके हम मुनाजाबाद में कर लेंगे। तो मैंने कहा आने वाला बेवकूफ नहीं था, बुलाने वाले उल्लू के बच्चे थे। जवाब बिल्कुल सही दिया था मैंने कहा जाहिलो, जब ऐसे बुलाओगे तो नतीजा यही निकलेगा। ये ऐसे नहीं बुलाया इन्होंने मुनारिफ ने, अल्लाह की कसम पलट के मेरी तरफ, और नजर मैं अपने मौजू को याद रखा हूं। मैंने रिकॉर्ड बयान किया है, 7 दिन से पहले का कहीं नहीं सुना गया। इमाम मोहम्मद ने कितने दिन में हाफजा किया? 7 दिन में। थोड़ा बढ़ा के 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। और अब तुम्हारे करीब के लखनऊ का वो सुनाता हूं मंजर, ये तो वो इल्म वादे थे, तुम्हें तो इनसे चिढ़े, मौलवियों से चिढ़े। मौलवी क्या है, मौलवी क्या है, प्रॉपर्टी हमने बनाई है। एक जुमले में बोल रहा हूं, अगर तुम नारा लगा सको, बेशक मास्टर डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना के, दौलतमंद बना के, प्रॉपर्टी डीलर बना के दुनिया की दौलत मिलती है, और आलिम बना के मुस्तफा की शफाअत मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे आप बोलो, सही बोला मैं। मुस्तफा की शफाअत इल्म ही से मिलती है। और कान खोल के बुरा लगे तो लग जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बख्शवा पाएगी। अगर मुर्दे की बख्शिश अटक जाएगी, शायद रोना आ जाए। खुद ब खुद तकरीर जहन में आ रही है, कुरान जिस पर तुम खाली ताबीर लिखवाते हो, आला हजरत ने अपने बेटों को वसीयत की। जब थोड़ी जोर से आपने आवाज बढ़ा के बोला तो अपने बेटों को लिखा, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम को, मेरे मरने के बाद जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं होगा आपकी जबान के पास। पीछे वालों मेरा हक है, जरा जोर से बोलो, अरे जोर जोर से बोलो, तब आगे जुमला बोलता हूं। कितनी कीमती चीज है ये कुरान, और उसको पढ़ाया जाने वाला कुरान, और ये मदरसा जिसमें पढ़ाया था कुरान। आला हजरत कहते हैं, अपने अल्फाज सुनाने वाला हजरत के, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे 3 दिन कुरान शरीफ पढ़वा देना, ताकि नए घर में दिल लग जाए। अरे थोड़ा जोर से बोला, दिल लग जाए। इसका मतलब ये है कि नए कब्र वाले घर में एसी से रख भी दो तब भी दिल नहीं लगता, दौलत रख दो तब भी दौलत नहीं बचा पाती। एक बोले मौलाना कब्र में तुम बरेलवी कहते हो, कोई बचाएगा? बचाएगा कोई नहीं बचाता है, ये तब तुम्हारी बकबक है बरेलवियों की। मैंने कहा जाहिल, हम तुझसे झगड़ा क्या करें, तेरे मुर्दों को नहीं बचाते। यार थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोल, सुन्नियों के मुर्दों को तो नबी बचाते हैं, तो अब तुझसे झगड़ा ही क्या करें? भैया लेने के लिए भी तो कुछ देना पड़ता है ना।
अब 1 मिनट तक हदीस सुन लो, नजर मेरी तरफ इजाजत है? जी बताओ। बैठ जाऊं, खत्म करूं? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? जी बताओ। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, थोड़ा माशाल्लाह तुम्हारा चेहरा बता रहा है, दांत देना बता रहा है, तुमने माहौल बना दिया। इसी चक्कर में तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे भेजा, आधा घंटा इन्होंने लेट कर दिया, मगर फिर भी मैं लेट नहीं करूंगा। चलो जल्दी देखो, बाबा फरीद के पास बूढ़े हाफिज जी रोते हुए दहाड़े मारते हुए बिलक बिलक के बोले, सरकार इमामत करने में पैसे मिले नहीं, जो दे दिया वो रख लिया। कौम की हालत ये है, चंदा करने में पूछे मौलाना आरिफ से, 10-10 खून करने पड़ते होंगे। ओ बेहिस कौम के नौजवानों, दारुल मसूदिया मिसबाहिया चीख चीख के कह रहा, मैं इस बात का हकदार हूं कि मौलाना आरिफ को फोन ना करना पड़े। बल्कि तुम्हें खुद कहना चाहिए, हमें जरूरत बताइए क्या है, जरूरत बताइए क्या है? थोड़ा मिलकर बैठ के बताइए, जरूरत बताइए क्या है। मगर ना, बार बार फोन, भाई साहब इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा खाना, मतलब फला फला, ये खैर मैं इस पर टाइम बर्बाद क्या करूँ, सारा सिर्फ किया है। मगर मूड बनेगा आपका माशाल्लाह। मुझे खुशी ये है कि लगा ऐसा जैसे आला हज़रत के उसमें बोलना। लेकिन 1 मिनट जल्दी मेरी तरफ देखो, सुभान अल्लाह बोलना मत छोड़ियो। बूढ़े मियाँ बोले, हाफिज जी थोड़े पैसे मिले, बच्ची अब जवान हुई है, शादी करनी है बाबा, पैसे चाहिए शादी में। ए बाबा फरीद कुछ करम कर दो। का किस लिए? कब खर्चे के लिए, बच्ची की शादी के कोई वजीफा बता दो ताकि वो वजीफा पढ़ लूं, और कुछ पैसे इकट्ठे। अब अगर तुम नहीं बोले तकरीर में यहीं बैठ जाऊंगा मैं। अल्लाह के वली गादी के मेहमानों, अल्लाह ने क्या ताकत दी है इन्हें। बाबा फरीद जब हाफिज जी की बात सुनी, बोले हाफिज जी आए क्यों का सबसे ज्यादा गरीब हूं इस बस्ती में। तो अब जुमले में मौलाना लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं। बाबा फरीद बोले, ये झूठ बोले, मदद तो मैं भी करूंगा, मगर मेरी नजर से मैं तुमसे बड़ा मालदार इस शहर में कोई नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज जी रोते हुए बोले, बाबा तो क्या आप भी मेरी मजाक बनाएंगे? मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, आप कह रहे मुझसे ज्यादा मालदार क्यों नहीं है? बाबा फरीद बोले, हाँ। का कैसे? बाबा फरीद बोले, मेरे नबी ने भी तुझे ही मालदार बोला। का हजरत कैसे? अगर तुम नारा नहीं लगा सके तो तकरीर खत्म कर लेंगे। कैसे? का नबी ने हदीस में बोला है, मालदार वो नहीं होता जिसमें नामाल होता है, मालदार वो नहीं होता जिसमें दौलत होती है, मालदार वो नहीं होता जिसमें मकान होता है, मालदार वो नहीं होता जिसमें सामान होता है। नबी फरमाते मालदार वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है।